हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक। मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूं। जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ओपन टेरेस में किस टाइप के टाइलों को लगाना सुटेबल रहेगा और खासकर आपको ओपन टेरेस में टाइलों को लगाते समय आपको किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि टाइलें लगने के बाद ओवर द टाइम आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ नहीं पाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। टेरेस टाइलों की सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्रेंड, जब भी आप टाइल मार्केट में जाओगे टाइलों को परचेस करने के लिए तो आपको अलग अलग साइजेस में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग टेक्सचर फिनिश में आपको और अलग अलग कैटेगरी में आपको टाइलें मार्केट में मिलेगा। जैसे कि आपको नैनो टाइल करके, डबल चार्ज करके, जीवीटी, पीजीवीटी, फुल बॉडी, आपको अलग अलग तरीके के टाइलें आपको मार्केट में मिलेगा। देखिए, जब भी कंपनी अलग अलग कैटेगरी टाइलों को बनाता है तो हर एक टाइल का कैटेगरी का अलग अलग ही एप्लीकेशन एरिया होता है। तो जब भी आप टाइलों को चूज करने के लिए जाओगे तो देखिए, घर के अंदर के लिए अलग सा टाइलें बनाया हुआ रहता है और ओपन एरियाज में जब भी आप टाइलों को लगाने के लिए जाओगे, जैसे कि आपको टेरेसेस के ऊपर, ओपन टेरेसेस के ऊपर, तो उसके लिए आपको अलग सा टाइलों को सिलेक्शन करना पड़ता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में टाइलों का सिलेक्शन आपको कैसे करना पड़ेगा और टाइलों को लगाते समय आपको किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि टाइलें लगाते समय या तो टाइलें लगने के बाद आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आ पाए। टाइलों की सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले तो आपको सिरामिक टाइलों को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। सिरामिक टाइल क्या होता है फ्रेंड्स, सिरामिक टाइल जो होता है वो ग्लेज्ड टाइल होता है। तो ग्लेज टाइल जब भी हम लोग यूज करेंगे ओपन एरियाज में, तो जब भी आप देखिए ओपन एरिया मतलब होता क्या है कि कभी भी आपको बारिश पड़ सकता है या तो बहुत ज्यादा धूप भी पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लेज टाइल में आपको हमेशा कलर निकलने का आपको चांसेस रहता है। सेकेंड टेक्निकल अगर बताऊंगा तो सिरामिक टाइलों में जो होता है आपको थर्मल एक्सपेंशन, मॉइस्चर एक्सपेंशन आपको होने का चांसेस होता है। बहुत सिंपल में अगर मैं बताऊंगा तो देखिए, बहुत ज्यादा धूप पड़ेगा तो टाइलें जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करना शुरू होता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको ठंड भी पड़ जाएगा तो मॉइस्चर की वजह से भी टाइलें एक्सपेंड होना शुरू होता है। उस कंडीशन में टाइलें एक दूसरे के साथ पुल करके क्या होता है कि टाइलें क्रैक हो सकता है या तो टाइलें निकल कर बाहर आने का चांसेस होता है। तो हमेशा जो है सिरामिक टाइलों को ओपन टेरेसेस में आप अवॉइड करिए। सेकेंड बताऊंगा तो देखिए टेक्सचर फिनिश। जब भी आप ओपन टेरेस की अगर मैं बात करूंगा तो नॉन ग्लॉसी टाइलों को ही लगाना पड़ता है। बिल्कुल आप ग्लॉसी टाइलों को गलती से भी मत लगाइए। ग्लॉसी टाइल में आपको नैनो टाइल आएगा, डबल चार्ज आएगा, आपको पीजीवीटी टाइल कर आएगा, वो टाइलों को बिल्कुल मत लगाइए। इवन आपको सैटिन फिनिश में जो बहुत ज्यादा रफ भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं होता है, मिड रेंज में रहता है, जिसका स्किडनेस जो है बहुत कम रहता है, वो टाइलों को भी आप, सैटिन फिनिश टाइलों को भी आप बिल्कुल अवॉइड करिए क्योंकि उसके ऊपर भी अगर पानी गिर जाएगा तो बहुत ज्यादा स्किड होने का चांसेस रहता है। तो उसको गलती से भी आप जो ग्लॉसी टाइल्स होता है और आपको जो सैटिन फिनिश में आपको टाइलें मार्केट मिलेगा, बिल्कुल वो टाइलों को आप अवॉइड करिए। देखिए, अभी आपको मैं कुछ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊंगा तो देखिए, आपको फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल जो आपको मार्केट में हर कंपनी में मिल जाएगा। आपको एशियन, कजरा, सोमानी, निटको, इवन ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड में भी अगर आप टाइलों को परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स कर आपको मिलेगा। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक फुल बॉडी विट्रीफाइड का सैंपल है। फुल बॉडी मतलब सिंपल रहता है कि थ्रू आउट द बॉडी जो टॉप टू बॉटम जो टाइल रहता है एक ही कलर होने की वजह से ऊपर कुछ भी, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हुआ नहीं रहता है। तो जब भी हम लोग वो टाइलों को आउटडोर में लगाएंगे जहां पर डायरेक्ट सन का एक्सपोजर हुआ रहता है तो उसमें कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना होने की वजह से जो होता है उसमें बाय द टाइम आपको सडन धूप से या तो बारिश से जो है टाइलों में आपको कलर निकलने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। एंड अगेन, जैसे मैं आपको टेक्निकली बताया था, आपको मॉइस्चर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन करके, मॉइस्चर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है विट्रीफाइड टाइलों में बहुत ही ज्यादा कम होता है क्योंकि विट्रीफाइड टाइलों का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होता है लेस देन 0.05 होने की वजह से, मतलब ना के बिल्कुल ना के बराबर होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा उतना आपको टेम्परेचर क्या है तो मॉइस्चर का उतना बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो उसमें डीबॉन्डिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है। आउटडोर के लिए यहाँ पर एक बिल्डर को मैंने वुडन टाइल के फिनिश में मैंने 16x16 के टाइलों को मैंने सप्लाई किया था। ये सेकेंड ऑप्शन है। आज के डेट में काफी कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी में टाइलों को बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स करके। सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा आपको
आपको अलग अलग तरीके में अलग अलग कंपनीज में जो आपको स्पेशली आपको आउटडोर के लिए आपको टाइलें मिलेगा, जहां पर बाय द टाइम उसमें जो कलर निकलने का बिल्कुल चांसेस नहीं होता, क्योंकि देखिए विट्रीफाइड फुल बॉडी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिजाइन का लिमिटेशन कम होने की वजह से जो है अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको अलग अलग कंपनी में, जैसे कि एशियन की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेस्टिक सीरीज के नाम से आएगा, निटको की बात करूंगा तो आपको नेचरॉक के नाम से आपको टाइलें मिलेगा, जो आपको एक्सटेरियर पर्पजेस के लिए बिल्कुल आप लगा सकते हो। उसमें भी आपको वुडन फिनिशेस में, मार्बल फिनिशेस में, आपको अलग अलग एन नंबर ऑफ फिनिशेस में जो है आपको टाइलें आपको मार्केट में मिल जाएगा। जब भी आप टाइलों को परचेस करने के लिए जाओगे तो बिल्कुल उनको इंसिस्ट कर बोले कि आउटडोर पर्पज के लिए ही टाइल आपको एक्सटीरियर टाइल बोलकर ही चाहिए करके, क्योंकि हर एक कंपनी में अभी आज के डेट में एक्सटीरियर टाइल के नाम से एक अलग कैटेगरी में टाइलें जो वो लोग बनाकर दे रहे हैं। आप टाइलों को टेरेसेस के ऊपर लगाने के लिए जाओगे तो आप हमेशा जो है सीमेंट को अवॉइड करिए, उसमें इंस्टेड ऑफ सीमेंट आप वहां पर एडेसिव को यूज करिए। एडेसिव की अगर मैं बात करूंगा तो आपको काफी बड़े बड़े कंपनी से, जैसे एमवाई के लेटिग्रेट कर है, उसमें आपको 315 कर आपको एडेसिव मिलेगा जो आउटडोर पर्पजेस के लिए यूज होता है। वेबर कंपनी में आपको बहुत ही बेहतरीन एडेसिव मिलेगा, जहां पर क्लासिक के नाम से मिलेगा आपको। आर्डेक्स एंडोरा जो जॉनसन कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर मैं उस कंपनी की बात करूंगा तो आपको स्टार गोल्ड के नाम से आपको एडेसिव मिलेगा। वो एडेसिव को हम लोग जो है टाइलों को टेरेसेस के ऊपर लगाने के लिए यूज करते हैं। उसमें भी देखिए आपको नॉर्मल अगर आप एडेसिव यूज करोगे तो डिबॉन्ड होने का चांसेस होता है, तो टाइलों को, एक्सटर्नल टाइलों को लगाने के लिए जब भी जाओगे तो उसमें स्पेशल आपको एडेसिव को यूज करके लगाना पड़ता है। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि एडेसिव के साथ क्या हम लोग सीमेंट को मिक्स कर सकते हैं क्या करके। देखिए सीमेंट को एडेसिव में मिक्स करने के एक ही रीजन होता है, जब सीमेंट में एडेसिव में जब हम लोग सीमेंट को मिक्स करेंगे तो उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत बहुत स्पीड में हो जाता है। अगर मैं एडेसिव की बात करूंगा तो जब भी हम लोग टाइलों को लगाएंगे तो आपको टाइलें लगने के बाद इमीडिएटली जो सेट नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग सीमेंट को यूज करेंगे तो उसमें सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से लेमन जो होता है उसको प्रीफर करता है कि बहुत ज्यादा इजीली जो है बहुत रैपिडली सेट हो। इसके लिए वो लोग क्या है सीमेंट को यूज करते, मिक्स करते उसमें। आप अवॉइड करिए, अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी के अगर आप एडेसिव को यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी जो है किसी भी तरीके का सीमेंट वगैरह आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में देखिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं, सीमेंट से आपको थोड़ा बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपको एक अच्छे कॉस्टिंग में जो आपको अच्छे कंपनी में, बड़े बड़े ब्रांड में आपको एडेसिव जो है मिल जाएगा। देखिए जब भी आप एडेसिव को मिक्स करने के लिए जाओगे तो हमेशा आप ध्यान में रखिए मैन्युअली कभी भी आप एडेसिव को मिक्स मत करें। सीमेंट को जैसे हम लोग मिक्स कर सकते हैं वैसे आपको एडेसिव को मिक्स मत करें, क्योंकि एडेसिव जो होता है पॉलीमर बेस होता है, उसको मशीन से, हाइड्रोलिक मशीन से आपको प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से जो जब भी हम लोग बॉन्डिंग करने के लिए जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बॉन्ड हो जाए। इसमें देखिए आपको और एक बताऊंगा, जब भी टाइलों को ओपन टेरेस में लगाने से पहले देखिए वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। काफी लोगों को लगता है कि टाइलें लगाएंगे तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा करके। देखिए टाइल एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, आपको एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है। तो जब भी आप टाइलों को टेरेसेस के ऊपर लगाने से पहले प्रॉपर तरीके से आप वाटर प्रूफिंग करिए, उसके बाद ही आप टाइलों का इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरुआत करिए। देखिए वाटर प्रूफिंग करने के बाद सरफेस जो होता है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से स्मूथ में उसको उसमें स्मूथनेस लाना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सरफेस जो रहता है हमेशा रफ रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका सरफेस रफ रहेगा तो टाइलों के साथ प्रॉपर तरीके से आपको बॉन्डिंग होगा। हमेशा जैसे अपने आपको मैंने इनिशियली बोला था कि जब भी आप टाइलों को लगाओगे तो स्पेसर्स को यूज करके कंपल्सरी टाइलों को लगाइए। जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्मल एक्सपेंशन, मॉइस्चर एक्सपेंशन टाइलों में होता है करके, तो जब भी हम लोग टाइलों को स्पेसर्स के साथ लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी बहुत ज्यादा धूप का है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर का भी अगर इफेक्ट पड़ता है तो टाइलों में किसी भी तरीके का एक्सपेंशन हुआ तो भी टाइलों में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डीबॉन्ड होने का तो क्रैक होने का भी चांसेस ना के बराबर रहेगा। साइजेस की अगर मैं देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि कितना एमएम का गैप देकर कितना एमएम का स्पेसर्स को लगाना है करके। आइडियली आप 3 एमएम का लगा सकते हो, 3 एमएम से ऊपर आप कितना भी एमएम जितना आपको चाहिए, 3 एमएम, 5 एमएम, 7 एमएम, 9 एमएम, 10 एमएम का भी आप अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। स्पेसर्स को यूज करने के बाद जो स्पेसर्स रहते हैं उसमें ग्राउट भरने के लिए हमेशा जो होता है आपको, देखिए 2 तरीके के ग्राउट आपको मार्केट में मिलते हैं। एक तो आपको इंडोर पर्पजेस के लिए, एक आपको होता है आउटडोर पर्पजेस के लिए। उसमें भी आपको देखिए इंडोर में क्या होता है कि अलग तरीके का आपको ग्राउट यूज करना पड़ेगा और आउटडोर के लिए आपको अलग तरीके का ग्राउट यूज करना पड़ेगा।
देखिए आउटडोर में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा जनरल कॉमन मैंने देखा हूँ, लोग क्या करते हैं कि कोई भी ग्राउट लाकर वो लोग अंदर उसमें ग्राउटिंग कर देते हैं, तो व्हाइट सीमेंट, बिरला का व्हाइट सीमेंट लाकर लगा देते हैं। जब भी आप ओपन एरियाज में जब भी ग्राउटिंग करने के लिए जाओगे तो आपको आउटडोर का स्पेसिफिकेशन वाला ही आपको ग्राउट लगाना पड़ेगा। अगर आप सादा वाला ग्राउट लगाओगे तो बहुत इमीडिएटली जो होता है कि वो डस्ट कलेक्ट कर लेगा, तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा, तो निकल कर तुरंत बाहर आ जाएगा। तो आपको जब भी आप आउटडोर के लिए आप जाओगे तो आपको हर एक कंपनी में, जैसे आपको मैंने बोला एमवाई का इलेक्ट्रिकेट करके, आर्टेक्स सेंटर करके, आपको सेंट गोबिन का वेबर में, मपाई करके, आपको हर एक कंपनी आपको स्पेशली आउटडोर के लिए आपको अलग सा ग्राउट मिलेगा, जिसमें सैंडेड, नॉन सैंडेड, क्रिस्टल फिनिश में, आपको एपॉक्सी में, आपको अलग अलग तरीके का आपको ग्राउट मिलेगा। सिर्फ उसी का पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड आपको आउटडोर ग्राउट ही आप यूज करिए, ताकि फिर बाद में जो है आपको टाइम के साथ वो निकल कर बाहर ना आ जाए। कोशिश किया फ्रेंड्स, आपको कुछ पॉइंट्स जो है टेक्निकल पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए आने वाली वीडियोस में और कोशिश करूंगा कौन सा टाइलों को कहां पर लगाना सुटेबल रहेगा करके। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स।